शेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शेखर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ भारत वन। मैं हूं प्रमोद कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाराबंकी के गन्ना संस्थान में, जहां आज भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता गन्ना संस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में मथुरा में हुए भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर पथराव को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ में बहुत तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे सीधे बात करेंगे क्या मामला है, किस मुद्दों को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या किन मांगों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आगे हमारी मांगे हैं, आप लोगों ने आपने भी देखा होगा मथुरा में जो 2 बच्चों की शादी थी और उन पर मारपीट किया गया उनसे, और जब पीड़ित परिवार से मिलने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद नगीना मिलने गए, तो उनके कारवा पर भी जो काफिला था उस पर भी पथराव किया गया। तो इस देश में जब हम देख रहे हैं कि शोषितों पर, वंचितों पर, गरीबों पर, किसानों पर, मजदूरों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो इस अत्याचार के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है। और ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं जब तक ये सरकार चेतेगी नहीं। ये सरकार जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से हमारे समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और ये अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग उसी के खिलाफ आज 1 दिवसीय सांगठनिक धरना है और ज्ञापन है। अब देखिए, जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर अगर आगे की कार्रवाई अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कि आगे ऊपर नहीं होती तो फिर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश निर्देश पर पहला चरण है। ये शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और उनके संविधान पर चलने वाले लोग हैं। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उसी समय जातियों का अंत हो गया और जाति आधारित शोषण नहीं जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। अब अनुसूचित जात की बेटियां जो जा रही थी अपने सस संवर करके ब्यूटी पार्लर से, और बारात में अक्सर होता भीड़ भाड़ आगे रहती, तो उनको पीछे लोगों को रास्ता नहीं मिला, तो वो लोग जो है आगे आए और ड्राइवर जो उसका रिश्तेदार था, मामा था, उसको बहुत बुरी तरह पीटा, कातिलाना हमला किया। उसके बचाव में जब वो बेटियां उतरी जिनकी शादी थी, उन दोनों बेटियों को उन्होंने बुरी तरह मारा पीटा, उनके चेहरे पर गोबर और कीचड़ लगाया। ये अमानवीय है, एक महिला का अपमान है, एक भारत के संविधान का अपमान है, एक संस्कारित एक विवाह परिणय में बंधने जा रहे थे उसका अपमान है। उस चीज़ को जब चंद्रशेखर तक बात पहुंची तो वो आए और उन्होंने पहले तो शासन प्रशासन से कहा कि सख्त कार्रवाई की जाए। जब कार्रवाई करने में लेट लतीफ़ हुआ तो काफिले के साथ पहुंचे, काफिले पर भी कातिलाना हमला हुआ। तो ये पहला चरण है शांतिपूर्ण तरीके से। अगर CBI जांच नहीं की गई, चंद्रशेखर आज़ाद जी को जेल से सुरक्षा नहीं दी गई, और जो कातिलाना हमला पत्थरबाजी किया या उन बेटियों पर जो है छेड़छाड़ किया जाति जलन देश मानसिकता के तहत, उनको जो है जेल नहीं भेजा गया, तो फिर अगला 10 तारीख को हमारा रोड जाम, चक्का जाम करने का जो भी आदेश निर्देश आएगा, ये उग्र प्रदर्शन होगा। ये जो है थमने वाला नहीं है। ये सामंती समाजवादी के गुंडे और जो जातिवादी सोच रखने वाले लोग हैं, ये अभी इतना लंबा समय बीत गया है लेकिन उनकी सोच अभी परिवर्तित नहीं हुई है, और जिसका कारण ये कुछ चंद चालाक समाजवादी के गुंडों के कारण ये पूरा बहुजन एक नहीं हो रहा। इसके दोषी वो हैं। लगातार हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, संविधान की बदलने की कवायद चल रही है, और समझे हमारी संपत्तियां बेची जा रही, शिक्षा महंगी की जा रही। 28,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया। 28,000 सरकारी स्कूल जो है बंद किए जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल बंद किए जा रहे हैं। गरीब त्राहिमाम कर रहा। उन्होंने कहा था कि हम काला धन ला कर 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ है मोदी? उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, जो है सबका विश्वास, कहाँ विश्वास रह गया? कहाँ जो है सबका विकास हो रहा? यहाँ तो चारों तरफ देखिए, कोई LUCC के नाम पर ठगी का शिकार हुआ, कोई जो है किसी की ज़मीन पे कब्जा हुआ। ये देखिए रामनगर के खरगी गांव के रहने वाले, इनकी ज़मीन पे भूमाफिया लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो राजस्व की भ्रष्ट टीम भी जो है उनसे मिली हुई है, और शासन प्रशासन जो है कुछ चंचालक के लोगों के इशारे पर काम कर रहा है। तो इशारे पे काम कम करे, संविधान के इशारे पर ज़्यादा काम करे। लोगों के इशारे पे जो किया जा रहा है, देश को एक दूसरे एंगल पर ले जाया जा रहा है। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है, और ये भीम आर्मी की मांग है, आज़ाद समाज पार्टी की मांग है
कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर जेड प्लस सुरक्षा नहीं मिली तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस देश को जो बनाना चाहते हैं वो चीज़ ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। और लगातार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है लोगों को न्याय दिलाने के लिए और सबके हित के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। अध्यक्ष जी, लगातार दलितों के साथ अत्याचार और शोषितों के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह मथुरा में जो कांड राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हुआ वो बहुत निंदनीय है। वो एक संविधान विरोधी कांड हुआ है क्योंकि वो संविधान के हिसाब से गरीबों की मदद करने गए थे। अगर ऐसे ही नेताओं को या किसी मददगार को मारा जाएगा तो यहाँ तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा कोई अगर हमला होता है तो उसके लिए हम लोग हर कुछ सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम अपने राष्ट्रीय नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए किस तरह से जो भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो वहाँ मथुरा में हुए कांड को लेकर निष्पक्ष जांच की जाए, उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी से नेशनल न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।